आपको पता है कि 25 तारीख को ईडी कांग्रेस मुख्यालय, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय आती है और 4 बिंदु पे जानकारी मांगती है और चारों बिंदु पे जानकारी हम लोगों ने तैयार किए। जब मतलब देश के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक कार्यालय में सेंट्रल एजेंसी आती है और नोटिस देती है और उस नोटिस को जवाब देने के लिए 60 पीरियड का समय, 25 तारीख को लगभग 1-2 बजे नोटिस मिलती है, 26 तारीख छुट्टी, 27 तारीख 10:30 बजे उपस्थित होने को कहा जाता है। फिर भी हमारे महामंत्री पूरी टीम ने जो 4 बिंदु पे उन्होंने जानकारी मांगी, चारों बिंदु पे डिटेल से ईडी ऑफिस गए 27 तारीख को पूरी नोट्स तैयार कर और उनको ईडी ऑफिस जाकर उनके जवाब जो 4 बिंदु पे मांगे गया था नोटिस में, उनको जवाब दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब नोटिस दिया गया वहां पे तो हमारे प्रदेश के महामंत्री इंचार्ज को, प्रभारी को सवेरे 10:30 बजे से लेकर 7:30 बजे रात तक 9 घंटे के बिठा के रखा गया, जबकि और पूछताछ की गई, कथन लिया गया, जबकि स्पष्ट रूप से जो 4 बिंदु पे जानकारी मांगी गई थी स्पष्ट रूप से जानकारी उपलब्ध करा दिया गया। और हमने पहले भी कहा अगर उन्होंने जानकारी मांगी है तो जानकारी देने में हम लोग पूरी सहयोग करेंगे, लेकिन उसका उल्टा उन्होंने 9 घंटे से अधिक बिठा के रखा और कांग्रेस कार्यालय का पूछताछ कम, ज्यादा इनका व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में पूछताछ हुई कि आपके घर में कितनी ट्रकें हैं, आपके घर में कितनी छोटी गाड़ियां हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है। मतलब इस तरह की पूछताछ, मतलब हमें लग रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सुकमा कांग्रेस कार्यालय की जानकारी लेने के बजाय व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेना, जबकि समन जारी हुआ है सुकमा कार्यालय का, आप व्यक्तिगत रूप से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगना क्या दर्शाता है? मतलब सीधा सीधा है कि कांग्रेस के नेताओं को यह प्रताड़ित करना है कि किसी के बहाने बुला लो और उनको डरा धमका लो, उनकी संपत्ति का ब्यौरा जांच के नाम से डराने का काम है। और बार बार यह कहा गया कि आपका अध्यक्ष नहीं आए, आपका अध्यक्ष नहीं आए। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आक्रामकता और लड़ाई से कहीं न कहीं डरी हुई है और अब ईडी के माध्यम से ईडी को आगे कर कांग्रेस के तमाम नेताओं को डराने का प्रयास किया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी अब डराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्पष्ट रूप से साफ है, जबकि महामंत्री का इंचार्ज प्रभारी होते हैं, प्रभार होता है उनका प्रदेश कार्यालय, और पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है और हम लोगों ने हर जिम्मेदारी को हम लोगों ने पेश किया, आगे भी हम करेंगे। लेकिन राजनीतिक द्वेष के साथ इस तरह से सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग कर
कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना ये कहीं पे भी उचित नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, आपको याद होगा, कि अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर, सिपाही आते हैं और 24 घंटा जासूसी करते हैं। आखिर क्यों? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के निवास में घर के गेट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड खड़े होकर आप जासूसी करते हैं? क्यों? जब हम लोगों ने, मुझे दिन से पता था कि गाड़ी आई है और घर के बाहर जासूसी कर रही, लेकिन व्यस्तता की वजह से मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब रात को हम लोगों ने पुनः देखा कि गाड़ी आसपास ही घूम रही है, फिर स्वयं हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ गए और गाड़ी को हम लोगों ने, खड़ी गाड़ी को हम लोगों ने देखे और पूछा कि गाड़ी CG 18 गाड़ी यहां क्या कर रही है? उनके पास कोई जवाब नहीं था और हम ऐसे ही आए हैं, कुछ काम नहीं है। फिर हमने कहा कौन भेजा है आपको? एडिशनल एसपी ने भेजा है। मैंने एडिशनल एसपी को फोन किया, आप क्यों भेजे, किस लिए भेजे? उनके पास कोई जवाब नहीं। फिर उसके बाद फिर एक हमारे जिला अध्यक्ष का नाम लेते हैं, उनके देखने के लिए हम आए हैं। मैंने कहा भाई, उनका घर तो आपके जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर पीछे है और वो घर में सोए हैं, वो वहां गए क्या? भाई देवेंद्र नगर में तो उनका घर नहीं है, आपके पास नोटिस है क्या? तो गिरफ्तारी वारंट है क्या, या कोई नोटिस है क्या? उनको देखे खोज रहे, उनके पास वो भी नहीं, न उनका घर भी नहीं। मतलब सोच सकते हैं, मतलब सोच लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष के घर में कौन चुनाव जीता हुआ जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जिला पंचायत के मेंबर, जनपद के सदस्य आ रहे हैं, उन पे निगरानी रखो। मैं तो समझता हूं सिर्फ दंतेवाड़ा जिला के एडिशनल एसपी आखिर किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा मेरा सवाल, दंतेवाड़ा के एडिशनल एसपी किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं? उस दिन भी मैंने कहा कि कलेक्टर और एसपी और बहुत पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सरकार की एजेंट की तरह काम कर रही है कि जनपदों में कांग्रेस के चुने हुए जनपद सदस्यों को डराओ, धमकाओ, उठाओ, बंदूक की नोक पर ले जाओ और जनपद अध्यक्ष बनाओ भाजपा का। जिला पंचायतों में भी कांग्रेस के जीते हुए सदस्यों को बंदूक की नोक पर उठाओ, ले जाओ और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाओ। मैंने तो कहा था ना उस दिन कि फॉर्च्यूनर का ऑफर चल रहा है, इनोवा का ऑफर चल रहा है, स्कॉर्पियो का ऑफर चल रहा है, पैसे का खुलेआम ऑफर चल रहा है। उस दिन मैंने कहा था, और पुलिस प्रशासन और कलेक्टर एसपी भी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये कल साबित हुआ। हम बिना तथ्य का आरोप नहीं लगा रहे, तथ्यात्मक है। हमने गाड़ी को पकड़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को पकड़ा है और मीडिया के साथी आप भी उपस्थित रहे। पूरी प्रदेश की जनता ने देखा कि लोकतंत्र को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस हद तक जा सकती है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। आदरणीय साथियों, हमने भी 5 साल सरकार चलाई, हमारी कांग्रेस की सरकार थी। नगरीय निकाय चुनाव फेयर हमारी सरकार ने किया, बैलेट पेपर से, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आई। जो चुनाव जीता वो भी संतुष्ट, जो चुनाव हार गया वो भी संतुष्ट और जनता भी संतुष्ट। लेकिन इस सरकार में कोई पारदर्शिता नहीं है। और उसके बाद पंचायत चुनाव भी बैलेट पेपर से हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दादागिरी नहीं। जिसको जनता ने चुन लिया, किसी नगर पंचायत, नगर पालिका, किसी जनपद, किसी जिला पंचायत में अगर भारतीय जनता पार्टी का चुन के आ गया तो भी सरकार ने स्वागत किया उनका। बंदूक की नोक पर हम लोग डराने धमकाने का काम नहीं किए, जो ये सरकार कर रही है। आदरणीय साथियों, सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। बंदूक की नोक पर ये सरकार चुनाव जीतना चाहती है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आखिर किसके इशारे पे एडिशनल एसपी दंतेवाड़ा, टीआई और उनके अधिकारियों, कुछ अधिकारी और सिपाहियों को यहां भेजा? क्यों भेजे? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस पर कार्रवाई करेंगे?
ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जांच की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं।